प्रणाम बिहार। 79 बरिस बीत गईल, पर हमार लइका और लइकी प्लेटफॉर्म पे काहे खड़ा बा? दूसर शहर में जाके काहे संघर्ष करत बा? 1947 में हम देश के रास्ता दिखाईनी, आज सबसे पीछे काहे रह गईनी? राजनीति पिछल बा, बिहार ना। आजादी से लेकर सम्राट जी के राज तिलक तक आज सबका हिसाब होई। चली देखी इ नया बिहार ह कि उहे पुराना खेल। 15 अप्रैल 2026 बिहार की सियासत में वो हुआ जो पिछले 2 दशकों में किसी ने नहीं सोचा था। नीतीश कुमार का युग एंड हुआ और वो ऑफिशियली राज्यसभा शिफ्ट हुए और सम्राट चौधरी नए चीफ मिनिस्टर। आज हम बिहार के 79 साल का हिसाब करेंगे, 1947 से आज के हेडलाइन तक। पीछे चलते हैं। 1947 में बिहार इंडिया का पावर हाउस हुआ करता था। श्री कृष्णा सिन्हा द फर्स्ट सीएम, उनके पास विजन था। बिहार उस टाइम पे प्रोड्यूस करता था शुगर, कोल और स्टील पूरे देश के लिए। बट फिर आया 1952 का साल, द फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पॉलिसी से बिहार के मिनरल्स को सस्ता कर दिया कोस्टल स्टेट के लिए, पर बिहार को बदले में कुछ नहीं मिला। पॉलिटिक्स पहली बार यहाँ फेल हुई। हम और हमारे बिहार सिर्फ रॉ मटेरियल बन के रह गए इंडिया की ग्रोथ के लिए, और हम अपनी गरीबी और संघर्ष की ओर धकेलते चले गए। फिर आया सोशलिज्म का नया मसीहा कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने पिछड़ों को आवाज़ तो दी, पर कुर्सी ऐसी म्यूजिकल चेयर बनी कि 1967 से 1990 तक बिहार में सीएम बदलते रहे। उनकी बदलने की रफ्तार T20 मैच से भी तेज थी। स्टेबिलिटी वो तो सिर्फ डिक्शनरी में थी। फिर आया 1990, लालू प्रसाद यादव इंटर हुए। सोशल जस्टिस का नारा था, स्वर तो मिला पर रोजगार खो गया। उस समय 2 फैक्ट सच थे। फैक्ट नंबर 1, आरजेडी के टाइम पे बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ 0.38% था। फैक्ट नंबर 2, लाखों समाज में दबे हुए लोगों को एहसास हुआ कि वो फाइनली खड़े हो सकते हैं बाबू साहब के सामने और बोल भी सकते हैं उनके खिलाफ। पॉलिटिक्स ने बिहार को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ विकास चिल्ला रहा है, दूसरी तरफ सम्मान। रिजल्ट, बिहार बिकेम द किडनैपिंग कैपिटल। रंगदारी टैक्स रियल न्यूज था, ओटीटी मूवी का प्लॉट नहीं। ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ। बिहार का टैलेंट दिल्ली और मुंबई की रौनक बनने निकल गया। 2005 में नीतीश कुमार आए सुशासन टैग के साथ। फाइनली नीतीश बाबू के आने के बाद बिहार में 12% जीडीपी ग्रोथ देखा गया। उनका साइलेंट महिला वोट बैंक उनके साथ था, क्योंकि स्टेट ने लिकर बैन कर दिया था और लड़कियों को साइकिल दे दिया था। पर 20 साल में नीतीश जी ने इतने यू टर्न्स लिए कि गूगल मैप भी कंफ्यूज हो गया। नीतीश जी का लॉजिक सिंपल था, सीएम मैं ही रहूंगा, चाहे दुल्हन कोई भी हो। कभी बीजेपी की डोली तो कभी आरजेडी का पल्लू। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहें या पावर लस्ट। नवंबर 2025 के असेंबली इलेक्शन में एनडीए बीजेपी प्लस जेडीयू ने 202 सीट्स जीती। एक धमाकेदार विक्ट्री। लोगों ने डबल इंजन के लिए वोट दिया था, पर इंजन का ड्राइवर अप्रैल 2026 में बदल गया जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा के जरिए सेंट्रल रूट लेने का फैसला किया। कौन है सम्राट चौधरी? वो सिर्फ एक बीजेपी लीडर नहीं है, वो वही इंसान है जिन्होंने पगड़ी को एक पॉलिटिकल काउंटडाउन की तरह पहना था। वो लव खुश कुर्मी कुशवाहा केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे बीजेपी ने नीतीश जी से हाईजैक कर लिया है। सम्राट कहते हैं मैं यूथ के लिए यहाँ हूँ, पर बिहार के यूथ ने ये पहले भी सुन चुका है। 2024-2025 में स्टेट ने बड़े पेपर लीक स्कैंडल्स देखे। पटना में स्टूडेंट पे लाठियां बरसाई गई। सम्राट जी, अब ये पगड़ी तो एक ताज बन गई है, पर ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कई सवाल भी लोगों ने उठाए, चंपारण से लेकर दरभंगा तक। जैसे नई सरकार तो बन गई, पर क्या यूपीएससी की कोचिंग के लिए हमें अभी भी दिल्ली जाना पड़ेगा? शुगर मिल्स कब खुलेंगी? सिर्फ इलेक्शन में ही नेता आम जनता को क्यों याद करते हैं? जवाब हमेशा हंसी दिलाने वाला ही था, बेटा मिल्स तो नहीं खुलेंगी, पर स्मार्ट सिटी का एनिमेशन जरूर दिखा देंगे। चलिए 2026 में एक नज़र डालते हैं।
मेडिकल, एम्स पटना तो फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, लेकिन दरभंगा एम्स आज भी ब्यूरोक्रेटिक डिले और सरकारी कागजों में फंसा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगा पथ, मरीन ड्राइव देखने में बहुत सुंदर लगता है, पर वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हर साल कोसी फ्लड में गांव आज भी डूबे रहते हैं। रियल एस्टेट, पटना के प्रॉपर्टी रेट आज आसमान छू रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि गरीबों के लिए लो कॉस्ट हाउसेस कहाँ हैं? नए सीएम के शपथ के बाद बिहार गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट भी बुलेट ट्रेन की स्पीड में दी कि सम्राट चौधरी की गवर्नमेंट $200 बिलियन जीडीपी एम कर रही है 2030 तक। मेरा एक सवाल है, जीडीपी तो बढ़ जाएगी, क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी? क्या कॉमन लेबर 300 रुपये दिहाड़ी से ज़्यादा कमा पाएगा? क्या बिहार में अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट और आईटी पार्क खुल पाएंगे? बिहार इज नॉट ए स्टेट, इट्स एन इमोशन जो कि हमेशा यूज होता है एज ए वोट बैंक। हमने 1947 में उम्मीद देखी, 1990 में आवाज़ देखी और 2005 में सड़कें देखी, पर 2026 में बिहार का नौजवान क्या देख रहा है? वो आज भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर स्पेशल ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है ताकि दूसरे शहर जाके मजदूरी कर सके। सवाल सम्राट चौधरी से नहीं है, सवाल हमसे है। कब तक हम जाति पे वोट देंगे और नौकरी पे रोना रोएंगे? क्या हमें सिर्फ नेता बदलने की आदत है या कभी किस्मत भी बदलेगी? बिहार वो खेत है जिसने हर सियासत में बोया है, पर फल हमेशा बाहर के शहरों को मिला है। सम्राट जी, पगड़ी तो आपने उतार दी, अब बिहार का बोझ भी उतार दीजिए। मैं भी एक बिहारी हूँ, मुझे भी वापस अपने स्टेट जाना है। क्या इस बार ये नई सरकार ये मुमकिन कर पाएगी या फिर मेरे बाद के जनरेशन को भी बिहार से दूर रहना पड़ेगा? दोस्तों, ये वीडियो तो यहाँ ख़त्म हो रही है, पर दिल में एक ऐसा दर्द बाकी है जो हर बिहारियों को रात भर सोने नहीं देता। हम कब तक दूसरे शहरों की रौनक बढ़ाते रहेंगे? हमने दिल्ली बनाई, मुंबई को अपना खून पसीना दिया और बेंगलोर के आईटी सेक्टर को हमारे ही इंजीनियर्स ने संभाला है, पर हमारा अपना घर कब? हमारे पटना के मरीन ड्राइव पे लोग सिर्फ शाम बिताने नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने जाएंगे। मेरा सपना है कि एक दिन वो माइग्रेशन वाली ट्रेन बिहार से बाहर नहीं बल्कि बिहार के अंदर आए। एक दिन हमें मजबूरी में अपना शहर ना छोड़ना पड़े, बल्कि गर्व से हम कहें कि हमने कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारा बिहार ही हमारा बेंगलोर है। सम्राट जी आए हैं, उम्मीदें भी नई हैं, पर क्या ये उम्मीदें वक्त के साथ फीकी तो नहीं पड़ जाएंगी? अब एक सवाल आप सबसे, क्या आपको लगता है कि बिहार वाकई अगले 10 सालों में दिल्ली या मुंबई जैसा बन पाएगा, या फिर हम हमेशा की तरह सिर्फ नेताओं के वादों में ही फंसे रहेंगे? अपना सवाल हो या जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दिल खोल कर लिखिए। आपका हर एक कमेंट बिहार की आवाज़ बन सकता है। जय हिंद, जय बिहार।